और चलिए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर पीएम को देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। इस खास मौके को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। आज पीएम के बर्थडे के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर जगह जगह केक काटे गए हैं। दिल्ली से गुजरात तक 70 किलो का केक काटा जा रहा है और पीएम की लंबी उम्र की कामना की जा रही है। ये वो चोला है मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। वहीं पेंटर श्रीधर ने अपने अंदाज में पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। और मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर सैंड आर्ट बनाकर बधाई दी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया और लोगों को लड्डू बांटे। ये वो चोला है मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे मैं रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव को सिवान कामाची अम्मन मंदिर में 70 किलो का लड्डू चढ़ाया और फिर लोगों में वितरित किया। गुजरात के सूरत में 71 किलो का केक तैयार किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर पीएम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी खुशी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करता हूं। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स नाम की किताब लॉन्च करेंगे। नड्डा दोपहर 2:30 बजे किताब की वर्चुअल लॉन्चिंग करेंगे। खास बातें इसकी बता दें, सबसे ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले गैर कांग्रेसी नेता, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री,
किसी मंदिर के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले पहले प्रधानमंत्री, मां के जीवित रहते भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता, मैन वर्सेस वाइल्ड शो को सोशल मीडिया पर 340 करोड़ इंप्रेशन मिले। 21 जून 2015 को पीएम मोदी के साथ 84 देशों के 35,985 लोगों ने योग किया। पीएम मोदी की जनधन योजना में एक हफ्ते में 1,80,96,130 बैंक खाते खुले। मार्च 2013 में उनका भाषण 3D तकनीक से 53 जगह लाइव किया गया। ओबामा से मुलाकात के दौरान पहना सूट नीलामी में सबसे महंगा बिका। 2014 में उज्ज्वला योजना दुनिया की सबसे बड़ी नगद सब्सिडी योजना बनी। सऊदी अरब की महिला उद्यमियों से मिलने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे। ब्रिटिश संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। मंगोलिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। 15 अगस्त 2020 के भाषण को 13.20 करोड़ लोगों ने देखा सुना। किसानों के कृषि कनेक्शनों की विजिलेंस जांच के बाद भरी गई वीसीआर राशि के मामले में अशोक गहलोत सरकार उनको जल्द राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकार वीसीआर राशि का 70% जमा कराने के बाद ही समझौता समिति में जाने के प्रावधान को बदलने की तैयारी में है। समिति में जाने के लिए किसान की वीसीआर की राशि 50% से भी कम की जा सकती है। अभी वीसीआर की 70% राशि जमा करवाने पर ही समझौता समिति में जाया जा सकता है। ट्रांसफर से बैन हटने पर भले ही कर्मचारियों को राहत महसूस हुई हो, लेकिन प्रदेश के 2 लाख थर्ड ग्रेड शिक्षकों में मायूसी है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षा मंत्री से शिक्षकों की गुहार। श्रेणी शिक्षकों के जो तबादले हैं वो विगत 3 सालों से लंबित हैं, उनके तबादले भी शीघ्र खोले जाएं। थर्ड ग्रेड शिक्षकों को क्यों किया दरकिनार? सरकार को 2 वर्ष पूरा होने को आए, लेकिन इन्होंने पहले जो ट्रांसफर किए उसमें भी थर्ड ग्रेड को शामिल नहीं किया। कब तक करना पड़ेगा ट्रांसफर का इंतजार? सरकार की तरफ से बहुप्रतीक्षित तबादले खोले गए हैं, संगठन उसका स्वागत करता है। तबादलों से बैन हटने का स्वागत है, शिक्षा मंत्री डोटासरा का आभार है, पर उनसे एक फरियाद भी है। सरकार थर्ड ग्रेड शिक्षकों को क्यों दरकिनार कर दिया? परंतु संगठन ये भी मांग करता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो तबादले हैं वो विगत 3 सालों से लंबित हैं, उनके तबादले भी शीघ्र खोले जाएं। साथ ही टीएसपी में जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनके तबादले भी विगत 5 साल से लंबित हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि प्रदेश के करीब 2 लाख थर्ड ग्रेड शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, पर कब तक कोई नहीं जानता। वैसे थर्ड ग्रेड शिक्षकों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले बीजेपी सरकार के दौरान किए गए थे। उसके बाद से ही थर्ड ग्रेड शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में करीब 8,000 शिक्षकों के तबादले किए गए थे। ट्रांसफर में थर्ड ग्रेड शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया। सरकार को 2 वर्ष पूरा होने को आए, लेकिन इन्होंने पहले जो ट्रांसफर किए उसमें भी थर्ड ग्रेड को शामिल नहीं किया और आज भी थर्ड ग्रेड को ये शामिल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उन शिक्षकों की वेदना, जिसमें 4 लाख शिक्षक और प्रबोधक भी शामिल हैं, वो भी स्थानांतरण के इंतजार में हैं। पहले की तरह शिक्षक और कर्मचारी शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर अपने तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि तबादले पारदर्शिता और नियम कायदों के मुताबिक होंगे, जिससे न सिर्फ
शिक्षकों की समस्याएं दूर होंगी, बल्कि छात्रों को भी पढ़ाई लिखाई का बेहतर माहौल मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। 12 में नशे में धुत एक कर्मचारी के गाली गलौज और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो छपड़ा वन रेंज के नर्सरी परिसर में तैनात एक गार्ड का बताया जा रहा है, जिसमें गार्ड अपने सहयोगियों को गाली देता, मारपीट करता दिख रहा है। अरे चुप रे, देऊंगे। अरे काय के लिए देऊं? यहाँ बैठ। काय का बैठ? देऊंगे। देऊंगे तेरे। चला दे। यार नाकादार अरे अरे नहीं मारो। ईमान से मान जा। नहीं मारोगे बताओ। छोड़ दे। नहीं मारो। अरे छोड़ो ना। सोते हैं रात। कुछ नहीं करा, सोता है यहाँ, सोता है तो। फिर क्या करता है? जाओ 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 तुम जाओ, भागो। ये लोधा क्या करता है? फिर तारे कई बात की दुखरी नहीं बता मेरे दुखरी है। तू मेरे से क्या बचाता है? मेरे से क्या चाहता? मैं तारो कई करी नहीं बता एक बात। तू कितनी बार सोता है यहाँ? मैं तो दिन भर सोऊं, रात भर सोऊं। क्यों? तारी चीज की बोड़ी, तू रात भर नौकरी, तेरी चौकीदारी की। चौकीदारी क्या होती है? नहीं है यहाँ। क्यों? मैं जवाब नहीं दूंगा। अब नौकरी हम कर रहे हैं। तू अभी साइड में लगाऊंगा तुझे। मैं तो गन्ने बैठने से मतलब नहीं है। गन्ने नहीं, साइड में लगाऊंगा। नहीं करने में नौकरी नहीं करना तो इस बात है। अब कहीं जाओ यार, बाजूर यार बैठो। चल जाएगा, चल जाएगा। एक ऐसा लेपा भाग ले। श्रीगंगानगर के बरह एलएनपी सिहा गांव वाली ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक कारणों के चलते बीडीओ ग्राम पंचायत भवन के प्रस्तावित भवन और भूमि का पट्टा अनुमोदित नहीं कर रहे। इस वजह से ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। जोधपुर में कोरोना के दौर में बेरोजगारी से जूझ रहे आयुर्वेद नर्सेज ने साल 2013 से लटकी भर्ती के लिए सरकार से गुहार लगाई है। साल 2013 में 1605 पदों पर भर्ती होनी थी, जिसे कट कर बीजेपी सरकार ने केवल 600 पदों पर भर्ती की थी, जबकि भर्ती 1605 पदों पर होनी थी। तब से अब तक बेरोजगार इस भर्ती में नियुक्ति की आस में है। में आयुष नर्सेज की 1605 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट है, जिस पर तुरंत बाद ही चुनाव आने के कारण भाजपा सरकार सत्ता में वापस आ गई और उन्होंने 600 पदों पर ज्वाइनिंग दे दी और 1005 पदों पर वित्त का हवाला देकर कम कर दिया और आज तक भी वो भर्तियां पूरी नहीं हुई है। बीजेपी सरकार ने हमने बहुत चक्कर लगाए, बहुत धरने दिए हैं, फिर भी 5 साल निकल गए और हम हताश होकर हम वापस कांग्रेस सरकार को। आयुष नर्सिंग भर्ती 2013 की फाइल एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टेबल पर है और बेरोजगारों में एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उन्हें नियुक्ति जल्द मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि अशोक गहलोत सरकार उन्हें कब नियुक्ति का तोहफा देती है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। कोटा में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। दरअसल 15 गांवों को जोड़ने वाली खेड़ली पांड्या और जालीपुरा के बीच की सड़क पानी में तब्दील हो चुकी थी। न्यूज़ 18 राजस्थान में खबर प्रसारित होने के बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने रास्ते को साफ करवाया और सड़क का निर्माण शुरू करवाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम का आभार जताया। कोटा जिले के ढाबादेह गांव में बारिश के कारण सड़क बुरी तरह से उखड़ी हुई है। स्थानीय व्यापारी दुकानदार परेशान हैं। आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में 15 सितंबर के बाद सड़क की हालत को सुधारने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन तारीख निकल गई। अभी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पैचवर्क का कार्य शुरू नहीं किया। इसे लेकर व्यापारी दुकानदारों में रोष है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।